कभी आपको 2 साल की वारंटी चाहिए, तो आपको सर्विस मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस करवानी है। पहली सर्विस होगी आपकी 1000 किलोमीटर 1 महीना, जो पहले है विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद सेकेंड सर्विस होगी आपकी 6000 किलोमीटर इंक्लूडिंग दिस 1000 किलोमीटर एंड 1 मंथ। उसमें भी 6 महीने या 6000 किलोमीटर। उसमें आपको ये ध्यान देना है, आपको कभी जैसे चेन सूख जाती है ज़्यादा या गंदी हो जाती है, तो आप नियरेस्ट आप खुद भी कर सकते हो। कभी आपके पास ऑफ स्टैंड है, हमारे चेन ल्यूब आते हैं, चेन क्लीन आते हैं, आप दोनों चीज़ यूज़ करके घर पर भी कर सकते हो। अराउंड आपको जो ल्यूब है वो आपका अराउंड चलेगा 500 किलोमीटर, 500 to 1000 किलोमीटर। तो राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी है। अब कहीं धूल ज़्यादा होती है, कहीं पानी ज़्यादा लग गया गाड़ी पे, वॉशिंग भी करवाते हो तो आपको रेडिएटर ग्रिल पर प्रेशर नहीं मारना। अच्छा, सामने वाले को कभी वॉशिंग करवाने आ रहे हो, आपको क्लेरिफाई बोलना है कि भैया आप रेडिएटर ग्रिल पे कभी प्रेशर मार भी रहे हो तो थोड़ा कम करके, प्रेशर कम होना चाहिए, वरना पानी मत लगाओ। थोड़ा हल्का पानी घर पे ही मार सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। और वॉशिंग का यही सीन है, आप कभी बाइक खड़ी भी कर रहे हो ज़्यादा दिन के लिए, तो ये प्रेफरेंस है आपको। जो बैटरी के वायर है, सीट के नीचे बैटरी होती है, आप 2 मिनट लगेंगे सीट का एक वायर, बैटरी का वायर निकाल, क्योंकि इनकी बैटरी ड्रेन इसलिए होती है, जैसे आप स्टैंड देखते हो उससे अर्थिंग मिलती है, तो बैटरी इस वजह से ड्रेन हो जाती है। और ये हायर सीसी इनकी बैटरी भी हेवी होती है, अब ज़्यादा खड़ी रहेगी तो इंजन ऑयल भी ठंडा पड़ जाता है, बैठ जाता है। तो उस जगह थोड़ा, जैसे अभी मैं घर पे खड़ी करके बेंगलोर जाऊँगा तो निकाल के जाना पड़ेगा, जैसे 1 महीने खड़ी रहेगी। पर कोई है नहीं, कोई नहीं है, खड़ी रहेगी, मतलब ऐसे भी नहीं है घर पे, मतलब चलाने वाला नहीं है, स्टार्ट करने वाले। हाँ, स्टार्ट कर सकते तो आप बस कुछ नहीं, हर 2 दिन में एक बार फुल स्टार्ट कर देना। अच्छा, चालू कर दी, खड़े पे ही सेल्फ दे दिया, उसको चालू रहने दो। कम से कम आपको नी करके 5 मिनट चालू रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उससे क्या रहेगा कि आपका इंजन भी सही रहेगा। और एक पैड ऑफ स्टैंड ले लो तो ज़्यादा बेटर है। आप जैसे बोल रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए भी जाते हो आप, तो पैड ऑफ स्टैंड रहेगा तो आपका ऑयल जो है एक साइड नहीं रहेगा, आपका पूरा स्ट्रेट रहेगा, तो पूरे इंजन ऑयल के जो पाइप्स हैं वो पूरे उसके अंदर मतलब वेट रहेंगे, तो उससे आपका इंजन की लाइफ भी अच्छी रहेगी और वो मतलब कोई इशू नहीं आएगा। और मेनली फर्स्ट सर्विस का भी जो होता है, आपका ऑयल चेंज होगा, ब्रेक कैलिपर्स क्लीन होंगे, ब्रेक एडजस्ट होंगे, पूरा आपका आरपीएम चेक होगा, आरपीएम सेट होगा। फर्स्ट सर्विस में मेन चीज़ यही होती है। सेकंड सर्विस में आप देखते हो आपका ऑयल चेंज होगा, थ्रोटल बॉडी क्लीन होगी, एयर फिल्टर चेक होगा, कभी ज़रूरत पड़ी तो क्लीन कर देंगे, वरना वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सेकंड सर्विस में। थर्ड सर्विस में एयर फिल्टर हो जाता है चेंज। उसके बाद आप देखते हो तो चेन ल्यूब चेन क्लीन होती है, ब्रेक कैलिपर्स और जो ब्रेक पैड्स होते हैं, अब आप दूसरी सर्विस सेंटर्स जाओगे वहाँ पर क्लीन नहीं होते हैं। उससे क्या होता है, ब्रेक सही से यूज़ नहीं होता आते, काम नहीं करते मेनली, तो फेल होने का भी डर रहता है। अब धूल ज़्यादा रहेगी तो ब्रेक सही से एबीएस भी काम नहीं करेगा, आप समझते हो ना, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब धूल हटाना पड़ती है उसको पूरा क्लीन। और आप जैसे बाइक वॉश भी करवा रहे हो तो आप ब्रेक पैड जो कैलिपर्स होते हैं उसके बीच में प्रेशर लो, अच्छा, जो धूल है वो आपकी निकल जाएगी। और इस बाइक में नहीं, आप हर बाइक में ये चीज़ कर सकते। मेनली यही चीज़ ध्यान रखना। और फ्यूल का मैंने आपको बता दिया है कि जो उसका नोजल है उसके ऊपर फ्यूल नहीं डलता है, उसमें मतलब इतना नीचे तो रखना ही चाहिए। और कुछ तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस टाइम टू टाइम सर्विस रखना आपको, तो उससे आपकी वारंटी भी सही रहेगी और कॉलिंग आ जाती है आपको। आपने 6 महीने वाला बताया, तो 6 महीने में जैसे 6 महीने में 6000 नहीं चली तो 6 महीने तो मतलब बट करना ही पड़ेगा 6 महीने में। ऐसा नहीं कि साल भर में जैसे आपका 6000 चल रही है, आप 10 ही किलोमीटर चला रहे हो। ऑयल की एक लिक्विडिटी होती है, थिकनेस होती है, वो 6 महीने के बाद खत्म होती है। जैसे हमारी छोटी गाड़ियों में होता है ना, हम साल भर में भी कराते हैं, डिपेंड अपॉन कि भाई गाड़ी में कितना यूज होती है। छोड़ चुके हैं, अब अपन आ चुके हैं प्रीमियम सेगमेंट में। यहीं आप प्रीमियम सेगमेंट में आते हो, हमारे ऑयल्स होते हैं, आप देखो ये प्रीमियम ऑयल है, अल्ट्रा प्रीमियम ऑयल है और एक नॉर्मल ऑयल है, ठीक है। वैसे अपने में ये डलेगा, ये वाला डलता है। अच्छा, ये कुछ 750 रुपये अराउंड लीटर है। एग्जैक्टली प्राइस तो मुझे नहीं पता है, अराउंड 750 रुपये लीटर है। अच्छा, तो कितने लीटर डलता है? हाँ, कितने लीटर डलता है इसमें? अराउंड लीटर बता देता हूँ मैं, 2 लीटर अराउंड, 2 लीटर के अराउंड डलता है। 10W40 डलता है इसके अंदर, आप जैसे देख सकते हो 10W40। और ये भी अच्छा, मतलब बेस्ट क्वालिटी है। इसमें भी वेरिएंट भी है? वेरिएंट है ना इसमें, एक अल्ट्रा प्रीमियम है और एक प्रीमियम है। अच्छा, वो अल्ट्रा प्रीमियम है, वो हायर सेगमेंट्स के लिए। अपनी 300 के लिए दिस इज परफेक्ट। ना हीटिंग इशू होगी, पैलेट ऑयल इंजन है, तो ऐसा है कि आपको ऑयल, वैसे आप ऑयल निकलेगा भी ना तो आपको ऑयल एकदम काला नहीं दिखेगा। अच्छा, क्योंकि जो इसके अंदर कार्बन इंटेक हो रहा है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पैलेट ऑयल इंजन, आपको वाइब्रेशन का तो पता ही है, क्योंकि जब 2 सिलेंडर्स की बात आती है और पैरेलल ट्विन, इसके जो पिस्टन पैरेलल चल रहे हैं, आप स्ट्रेट चलेंगे तो उससे वाइब्रेशन भी कम होगा, आपकी गाड़ी एवरेज भी देगी। आप मेन रोड्स पर हो, आपको अराउंड 30 to 35 एवरेज मिल जाएगा इजीली। 35? हाँ, मतलब जैसे मैंने बाकी रिव्यू देखे थे तो 25, 20 ऐसा था। वो बता रहा हूँ चलाने के राइडिंग स्टाइल के ऊपर। नॉर्मल जैसे 80 में चला रहे हो, 80 क्रूज कर रहे हो, गारंटी 35 का मिलेगा।
अच्छा अराउंड 35 नहीं भी मिला तो 30 to 33 तो मिलेगा। अच्छा मिलता ही है क्योंकि मैं पर्सनली राइड करी 1000 किलोमीटर चलाई थी मैंने, और मेरे को तो 33 का मिल गया था मतलब, और राइडिंग स्टाइल पे था। और जब मैंने थोड़ा सा स्पीड अप करा था अराउंड 130 150 भी चली मैंने, और 160 170 भी गए, तो उस जगह मुझे 25 to 28 है। हाँ मतलब मार्केट में आपको वही मिलेगा। रेस जैसा नहीं कर रहे हो, नॉर्मल चल रही है तो 30 ट्रैफिक में एवरेज कम है, अच्छा। 25 से 28 में ट्रैफिक। तो उतना देखो सर, ट्रैफिक में ऐसा है कि हीटिंग भी होगी थोड़ी बहुत, आपको उस चीज़ को देख के चलना है क्योंकि 300 सीसी है तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रहेगी, पर आप मेन रोड्स पर हो तो आपको हीटिंग फील नहीं होगी। अब जैसे खड़े हैं तो फील होगी जैसे समर टाइम में। तब तो हो नहीं, अच्छा थोड़ा बहुत होता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं होगा। आप जैसे अराउंड आप दूसरी बाइक कंपेयर करते हो, चेक कर लेता हूँ मैं। अब जैसे कि ट्रैफिक में खड़े हो आप, सिग्नल पे रुके और गर्मी का टाइम है, अब सर वो गर्मी के हिसाब से भी होता है थोड़ा बहुत, अच्छा वरना वैसे तो हीटिंग इशू आपको सालों साल कुछ भी नहीं इशू आएगी। कूलेंट का भी आपको जब होगा सर्विस के लिए भी कॉल आ जाएगा टाइम टू टाइम, जब आपका सर्विस का टाइम रहेगा। कांग्रेचुलेशन सर। सो हमारी बाइक रेडी हो चुकी है और अब हम निकलने वाले हैं भोपाल के लिए, बस थोड़े ही देर में। और भोपाल जाके यार हम लोग स्टे करने वाले हैं भैया के यहाँ, तो वहाँ रुकेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम अपने घर के लिए निकलेंगे।